हरिओम। मैंने बापूजी के सत्संग में सुना था, एक बार बापूजी के सत्संग में सुना था कि मोह माया के बारे में। एक लड़का था, रोज़ कथा सुनने एक महात्मा के पास जाता था। शाम को कथा सुनने जाता था और अभी कथा समाप्त नहीं होता था तभी वो घर चला आता था। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। महात्मा बोले कि बेटा, हमको समझ में नहीं आता है, तुम तो कथा में टाइम से आते हो, समय से आते हो, लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं होता है तभी तुम चले जाते हो। तो लड़का बोला कि महाराज जी क्या बताऊं, मेरे माँ बाप और मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि अगर मैं समय से न जाऊं तो लोग खाना नहीं खाएंगे और जगे रहेंगे, सो जाएंगे, तीनों लोग। तो महात्मा ने कहा बेटा, उनकी परीक्षा हो जाए कि वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो महाराज जी ने उसको प्राणायाम व्यायाम करने के लिए श्वास रोकने की विधि बता दी और वो प्राणायाम करके अपना श्वास रोकने का सीख गया। और जब श्वास रोकने के लिए सीख गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो घर पे आया। पत्नी, त्यौहार का दिन था, पत्नी ने खूब बढ़िया बढ़िया पूड़ी और पकौड़ी वकौड़ी, कढ़ी बड़ी खूब बढ़िया से बनाई हुई थी और भूख से छटपटा रही थी कि मेरा पति आए, उसके बाद हम लोग भोजन करें। अब दोनों बैठ गए। तो महाराज जी ने कहा कि तुम जो है कि बता दिया था कि तुम जाना, तो अभी एक और डालना या कुछ भी करना या नहीं खाना उठाना करो, तो अभी पेट में दर्द के बहाने जो है कि अपना श्वास को रोक लेना। अब ये लड़का गया घर पे, पत्नी खाना रख करके इंतज़ार कर रही थी। तो लड़के ने तुरंत क्या किया कि बेटा खाना खाने के लिए अपने श्वास को रोक लिया और तुरंत अरे बाप करके, अरे बाप दर्द हो रहा है, तुरंत श्वास रोक लिया। अब पत्नी तो बोली कि अब क्या करूं, ये तो भूखा मरेगा ही, साथ में मुझको भी भूखा मर ही गया, मैं भूखा क्यों मरूं। तो बस उसके पैर को पकड़ करके खींच के साइड में कर दिया और साइड में कर करके, और लड़का सब देख रहा है। वो तो केवल श्वास रोका था, वो लड़का सब देख रहा है तमाशा। टंगनी पकड़ करके उसका टांग पकड़ के किनारे खींच के कर दी और अपने पैरे बैठ करके खूब दबा के पूड़ी पकौड़ी जो भी कढ़ी वड़ी बनाई थी खूब पहले खा ली। और खाने के बाद अब वो चिल्लाना शुरू की, अरे हमारा रजऊ हो रजऊ, अरे हमारा रजऊ हो रजऊ। अब सब लोग घर वाले उठ करके क्या हुआ क्या हुआ, अरे देख रहे हैं अभी खाना खाने बैठे हैं तभी ये जो है कि इनका प्राण निकल गया। खाना खा रहे थे हम लोग तभी ये मर गए। अब वो कैसे कहे कि अभी भाई खाना खाए नहीं था, बेचारा टपक गया। बाहर लाए, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे कि तेरे बिना भी क्या जीना, हे भगवान हमके उठा ले रहता, काहे हम लड़कुआ को उठौला। औरत रो रही थी कि हे भगवान हमको उठा लिए होते, तूने मेरे पति को क्यों उठाया। उसके बाद जो है कि उसी रास्ते से जो महात्मा के सत्संग में जाता था तो उसी रास्ते आया और बोला क्या बात है, अरे महाराज जी आपके लगे लइकवा जात रहा हमार कथा सुने और जौन बा मर गई। कहना तो कावे तो कहना कुछ उपाय करी ना, आपके लगे जात रहा हैं, जी जा हमारे लइका बच जा। तो रोते हैं तो लोग कहते हैं भाई किसी तरह कोई भी जान बच जाए तो चलता है। महात्मा कहे मेरे पास एक जड़ी बूटी है, मैं यह दूंगा, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जो खाएगा वो मर जाएगा और उसकी जगह लड़का जीवित हो जाएगा। तो उसने बोला कि भाई तुम्हारे माँ से बोला कि तुम्हारे लड़के थे और ये लो खा लो और तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। माँ बोली कि अरे मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं मर जाऊँ तो मेरे बूढ़े का कौन ख्याल करेगा। उसके बाद उसके बाप को बोले कि तो है तुम्हारा बेटा था, तुम खा लो। तो बाप बोला कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरा औरत का क्या होगा। पत्नी को बोले अच्छा चलो तुम तो अर्धांगिनी हो, तुम खा लो। पत्नी बोली अरे महाराज जी अभी तो मैं नई नई नवेली शादी करके आई हूँ, मेरा पूरा जवानी पड़ा है, अब जो मर गया उसके लिए मैं क्यों जान दूँ, मेरा तो समय पूरा पड़ा हुआ है। हैं तो सब लोग मिलकर बोले महाराज आप तो गुरु हैं, आप ही ना खा लीजिए।
देखिए गुरु की महिमा कितनी बड़ी होती है, इससे सीख मिलता है। बोले कि महाराज आप ही कल नहीं आपको जा रहा था आपके पास। महाराज ने कहा ठीक है। महाराज ने खा लिया। महाराज तो जानते थे कुछ होने वाला है नहीं, वो तो लड़के को सीख देने के लिए वो जड़ी बूटी खा लिए और रास्ता पकड़े चलते बने। लड़का उठा और पीछे पीछे चल दिया। यही संसार की माया है। गुरु की कितनी बड़ी महिमा होती है। माता पिता तो यह जन्म के साथी हैं। माता पिता इस जन्म के साथी हैं। माता पिता जन्म दे करके हमको कर्म बंधन में डालते हैं, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु है वो हमारे कर्म बंधन को काटते हैं। वो हमारे कर्म बंधन को काटते हैं। इसीलिए कहा गया है कि करोड़ों करोड़ों माता पिता का दिल एक करो तो एक सदगुरु का दिल बनता है। क्योंकि माता पिता तो अपने बच्चों तक ही ध्यान रखते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु तो पूरे ब्रह्मांड के पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। इसलिए ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम।